अंतर्मन की यात्रा। मैं और मेरा ज़मीर। अक्सर हर इंसान मन ही मन अपने आप से बातें करता है। यह एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। मन ही मन विचारों की उधेड़-बुन चलती रहती है। दुविधा की स्थिति होती है तो किसी एक निर्णय पर पहुंचने के लिए सवाल जवाब के रूप में हमारे बाहरी मन और अंतर्मन यानी हमारे ज़मीर के बीच वार्तालाप होता है। आज मैं भी एक असमंजस की स्थिति से गुजरते हुए मेरे मन और मेरे अंतर्मन के बीच के वार्तालाप को उजागर करते हुए अंतिम निर्णय पर पहुंचने का प्रयत्न करूंगा। आप सभी साक्षी बन के मेरे मन और मेरे अंतर्मन के द्वंद्व का आनंद लें। मन। बहुत ही व्यथित दौर से गुजर रहा हूँ। अपनी वेदना को स्वर देने हेतु किन शब्दों का सहारा लूँ, असमंजस में हूँ। हालांकि बचपन से ही स्वभाव से अंतर्मुखी हूँ और कहा जाता है कि अंतर्मुखी हमेशा अंतर्मन की छत्रछाया में उचित निर्णय पर पहुँचने में सक्षम होता है। अंतर्मुखी के लिए अंतर्मन की गवाही या निर्देश काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सो मैं मेरा दर्द, मेरी वेदना अंतर्मन के आगे रखता हूँ। शायद तभी अंतर्मन की मेरे प्रति हितैषी सलाह का अनुसरण करते हुए इस स्थिति से उबर कर उचित निर्णय तक पहुँच पाऊँगा। मेरी व्यथा एक ही है। अपने अंदर के मनोभावों को प्रकट करने के लिए करीब 1.5 साल पहले मैंने अंतर्मन की यात्रा का आयोजन किया था। काफ़ी मेरे अपने मेरे सहयात्री बन के मेरे साथ जुड़े। स्वाभाविक ही यात्रा के पड़ावों पर कुछ यात्री छोड़ गए, कुछ नए जुड़ते रहे। उद्देश्य पूर्ति करते हुए यात्रा लंबे समय तक आनंददायक रही। यात्रा में सभ्यता, शालीनता का पूरा ख्याल रखा गया। मनोरंजन से ज़्यादा ज्ञानवर्धक उद्देश्य की पूर्ति पर ध्यान रहा और सबसे ज़्यादा महत्व रिश्तों को निभाने की सावधानी पर दिया गया। यात्रा की क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया गया। बोरियत से बचने के लिए विभिन्न तरह से मूड को बनाए रखने की कोशिश की गई, पर इंसान के मनोविज्ञान को कब कौन समझ पाया है। यात्रा में बने रहने हेतु विनम्र आग्रह के बावजूद आज हालात ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां काफ़ी समय से सहयात्रियों की उदासीनता बहुत परेशान कर रही है। मानता हूँ विचार अपने अपने होते हैं, पर ऐसा भी क्या कि आरक्षित 154 यात्रियों के बावजूद नियमित आधे भी यात्रा में शामिल नहीं होते। ऐसी बेरुखी आहत करती है। तो क्यों न यात्रा को समेटने का अंतिम निर्णय लूं। अपमानजनक स्थिति से बचने के लिए सम्मानजनक यात्रा के समापन का निर्णय क्या उचित नहीं होगा। बताओ मेरे अंतर्मन, मैं क्या करूं। अंतर्मन। हे नादान मन, तू इस बात पर शुक्र कर कि जिस शरीर में तेरा वास है उसी शरीर में तेरे साथ हमेशा ही मैं जिंदा विद्यमान हूँ। मेरे आदेश और निर्देश हमेशा ही तूने मान्य किए हैं। आज भी तेरी नादानी भरी दुविधा की स्थिति से बाहर निकलने का सरल उपाय है। वो ये है कि अपने शौक़ को पूरा करते हुए अपनी यात्रा को जारी रख। बस किसी की भी प्रतिक्रिया की अपेक्षाओं का त्याग कर दे। तेरी व्यथा के मूल में तेरी अपेक्षाएं ही कारण हैं। हमेशा ये मान के चल कि हर अच्छी बात को समझने की समझ सब में नहीं होती और न ही हर किसी का दामन तेरे शब्दों के फूलों की सुगंध से महक सकता है। हृदय से तेरे साथ जो सहयात्री हैं उनका आभार मानते हुए संतुष्ट भाव से शुद्ध भावना से हवन यज्ञ को निरंतर जारी रख। हवन यज्ञ में आहुति देने की न सब में भावना हो सकती है और न ही सबका नसीब होता है। अपना दुख किसी तक पहुंचाने और खुद को दया का पात्र बनाने से और ज़्यादा ही दुख हासिल होगा।
बस अब हमेशा की तरह मेरी बात मान और खुश रह। मन सदा ही मेरे हितैषी अंतर्मन के निर्देश का पालन करते हुए मैं किसी से भी अपेक्षाओं का त्याग करता हूँ और हृदय से मेरे साथ जुड़े मेरे सहयात्रियों का आभार मानता हूँ। मेरे अंतर्मन की यात्रा के आयोजन के लिए मुझे आरंभ से अब तक सहयोग करने के लिए मैं मेरी प्रिय पोती शिवनी का विशेष एहसानमंद हूँ।